जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में पटना की पावन धरती से आप सभी का स्वागत है। आज के बिहार एसएससी के सेट में टॉप 10 लड़कों का रैंक इस प्रकार है। पहले रैंक पे है, नाम लिखे 114 नंबर पहला रैंक का, लीजिए किनका है। सेकेंड रैंक 113 नंबर। थर्ड रैंक 112 नंबर, लीजिए। विकास का फोर्थ रैंक 110 नंबर, लीजिए। अगला है 110 नंबर, फिफ्थ रैंक 110 नंबर। अगला 108 नंबर है अमरजीत कुमार, लीजिए। 107 नंबर मनीष कुमार। राजकुमार 103 नंबर। रंजीत कुमार गुप्ता 102 नंबर। सनी कुमार 101.5 नंबर और सनी कुमार राजपूत 111.5 नंबर। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा बिहार एसएससी में टॉप 10 लड़कों का नंबर इस प्रकार था। तो आइए हम लोग करते हैं क्वेश्चन का डिस्कशन। पहला क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। और विष्णु वाकनकर को क्या कहा जाता है? मतलब भीमबेटका गुफा की खोज किसने किया था? विष्णु वाकनकर ने 1957-58 में। स्मिथ देखिए, अकबर के गुजरात अभियान को दूरगामी अभियान किसने बताया था? तो स्मिथ ने बताया था। हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? शिलभद्र था, ठीक है। और हेनसांग किसके समय में आया था? हर्षवर्धन के समय में आया था। हर्षवर्धन के समय में आया था। चलिए, उसके बाद देखिए, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस में मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। ये हाथी गुफा अभिलेख किस राजा से संबंधित है? कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। सोहगोरा अभिलेख से क्या मिलता है जानकारी? दुर्भिक्ष की जानकारी सर्वप्रथम किस अभिलेख से मिलता है? सोहगोरा अभिलेख से मिलता है। वहीं संकट काल में खाद्यान्न को सुरक्षित रखा जाता था किस स्थान पे? सोहगोरा में ही रखा जाता था। एरन अभिलेख से क्या पता चलता है? सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है एरन अभिलेख से। उस समय उसका जो है किससे संबंधित है? भानुगुप्त से संबंधित है। गिरनार अभिलेख जो है, रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख जो है संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, आंध्र सातवाहन से कौन सा पुराण संबंधित है? मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन से संबंधित है। अब विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित है। और वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। अग्नि पुराण देखिए, राजतंत्र और कृषि का विवरण किस पुराण में मिलता है? अग्नि पुराण में। यह पुराण में सबसे प्राचीन अप्रमाणिक पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन अप्रमाणिक पुराण मत्स्य पुराण है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी किस लेख से मिलती है? तब भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है, जिसका राजा कौन था? स्कंदगुप्त था। और नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? गौतमी बलश्री से संबंधित है। और मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से। सोहगोरा अभिलेख से तो दुर्भिक्ष का जानकारी मिलता है। देवपाड़ा अभिलेख जो है किस राजा से संबंधित है? हाँ, बंगाल शासक विजय सेन से संबंधित है। हिंदी भाषा का पहला अभिलेख कौन सा है? देवपाड़ा अभिलेख है। सीयूकी के अनुसार सिंध का राजा कौन था? शूद्र था। और सीयूकी पुस्तक किसका है? हेनसांग का है। और जब 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था, उस समय सिंध का राजा कौन था? दाहिर था। विष्णुगुप्त क्या था? गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। वैदिक देवता मित्र, वरुण और इंद्र और नासत्य का नाम किस अभिलेख में मिलता है? बोगाज-गोई अभिलेख। एशिया माइनर के नाम से किसको जाना जाता है? बोगाज-गोई अभिलेख को। और इसका ईस्वी कौन सा है? 1400 BC है, ठीक है। और मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है? तो मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। प्राचीनतम सिक्के को साहित्य में क्या कहा जाता था? हाँ, प्राचीनतम सिक्के को साहित्य में कारसारपन कहा जाता था। आहा सिक्के किसको कहा जाता था? हाँ, प्राचीनतम सिक्के को आहा सिक्के कहा जाता था, लेकिन प्राचीनतम सिक्के को साहित्य में कारसारपन। कलंजू क्या था? हाँ, सोने का सिक्का किस काल में? चोल काल में। चोल में सोने के सिक्के को कलंजू कहा जाता था। कंगियूर और तंगियूर के लेखक कौन है? तारानाथ है कंगियूर और तंगियूर के लेखक। तारानाथ कहाँ का लेखक था? तिब्बत का। मार्को पोलो भारत कब आया था? 13वीं शताब्दी में। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में। पांडे देश की यात्रा क्या था? हाँ, इब्न बतूता आपका 14वीं शताब्दी 1333। अल-बरूनी देखिए, अल-बरूनी ने कौन सा पुस्तक लिखा है? किताबुल हिंद लिखा है। और पूछता है किताबुल हिंद कितना अध्याय में बटा हुआ था? 80 अध्याय में। और किस भाषा में लिखा हुआ है? तो अरबी भाषा में। इब्न बतूता मोरक्को से आया था 1333 में। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रागैतिहासिक काल में
प्रथम औजार कुल्हाड़ी की प्राप्ति कहाँ से हुआ है? अतिरंपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में है। वहीं मेहरगढ़ से क्या मिला है? कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से। और नहीं, लिविस्टिक चंद्रद्रोह से। बुर्जहोम से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बुर्जहोम से मिला है। इनाम गांव देखिए, इनाम गांव क्या था? ताम्रपाषाण युग का सबसे बड़ा बस्ती कौन सा था? इनाम गांव था। इसका संबंध कौन सा संस्कृति से था? जौरवे संस्कृति से, जौरवे संस्कृति से था। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति का खोज कौन किया था? सॉरी, कहाँ हुआ था? प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज कहाँ हुआ था? पलावरम में हुआ था। वहीं कोल्हिडवा से क्या हुआ था? चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला था? कोल्हिडवा से मिला है। हाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भीमबेटका गुफा की खोज 1957-58 में किसने किया था? डॉक्टर विष्णु वाकनाकर ने किया था। वहीं रिजले क्या थे? प्रथम भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी कौन थे? रिजले थे। C.L. कलाइल क्या किए थे? आपका शैल चित्रों या लघु पाषाण औजार की खोज कौन किया था? C.L. कलाइल ने किया था। रॉबर्ट ब्रूस फुट औजार की खोज जो है भारत में कौन किया है? रॉबर्ट ब्रूस फुट। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था? यवन शासकों ने किया था। और सर्वप्रथम सोने का सिक्के कौन जारी किया था? हिंद यूनानी ने सिक्का सबसे पहले भारत में सोने का। और सबसे ज़्यादा सोने का सिक्का कौन? गुप्त। और सर्वाधिक शुद्ध बोलेगा तो कुषाण। सिक्का पे लेख बोले तो यवन। हाँ, लेखन कला बोले तो सुमेरिया। हाँ, लेखन कला का प्रारंभ सुमेरियों ने किया था। सुमेरिया मतलब चिन्ह का सभ्यता। और देखिए, सातवाहन के बारे में पूछता है कि किस वंश का जो है इतिहास अभिलेख के आधार पर लिखा गया है? तो सातवाहन का इतिहास जो है अभिलेख के आधार पर लिखा गया है। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से संबंधित है। और समुद्रगुप्त से कौन सा स्तंभ है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है समुद्रगुप्त से। हाँ, जिसका लेखक कौन है? अभी कवि, सॉरी, हाँ, प्रयाग प्रशस्ति के हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन। हाँ, चलिए। और गौतमी बलश्री नासिक अभिलेख संबंधित है। रुद्रदामन किससे संबंधित है? गिरनार अभिलेख से संबंधित है रुद्रदामन। स्वर्णभूमि किसे कहा जाता था? स्वर्णभूमि म्यांमार को। वहीं स्वर्णद्वीप मलाया को, स्वर्णद्वीप मलाया को कहा जाता था। कंबोज किसको कहा जाता था? कंबोडिया को कहा जाता था। और जावा को क्या कहा जाता था? यवद्वीप जावा को कहा जाता था। पीला ग्रह किसे कहा जाता है? बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि उसका जो है उपग्रह ज्ञानीमीड जो है ना, उसका कलर कैसा है? पीला है। लाल ग्रह किसको कहा जाता है? मंगल को लाल ग्रह। और काला ग्रह शनि को। काला ग्रह शनि किस कारण से है? हाँ, नाइट्रोजन के कारण जो है शनि का रंग काला है। और हरा ग्रह किसको कहा जाता है? अरुण को। हरा ग्रह अरुण को कहा जाता है, मीथेन के कारण हरा है। सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पे है? मंगल ग्रह पे है। और सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है ओलिपस मेसी भी किस ग्रह पे है? मंगल ग्रह पे ही है। अरुण ग्रह की खोज किसने किया था? विलियम हर्शेल। अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने 1781 में। वही वरुण की खोज कौन किया है? जोहान गाले ने, हाँ, 1846 में। और क्रिश्चियन हाइगेंस ने किसका खोज किया है? शनि का जो उपग्रह है टाइटन, उसका खोज क्रिश्चियन हाइगेंस ने किया है। शनि का वलय का खोज गैलीलियो किया है। गैलीलियो देखा था, सबसे पहले दूरबीन का आविष्कार किया, उसी से देख लिया। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह के चारों ओर शीतल मीथेन का बादल छाया रहता है? वरुण ग्रह का। सूर्य से पृथ्वी का दूरी कितना मिलियन किलोमीटर है? 149.6 मिलियन किलोमीटर है सूर्य से पृथ्वी का दूरी। और वही बोलेगा कि सूर्य का आयु कितना है? हाँ, आयु जो है ना उसका, ठीक है, हाँ, 5 बिलियन हो जाएगा, 5 बिलियन, ठीक है। चलिए, उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन, किसका 5 बिलियन। हाँ, किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं होता है? बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो डिमोस। किसका उपग्रह है? मंगल का। डिमोस और फिबोस दोनों मंगल का है। और सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। कौन सा? बृहस्पति का है। टाइटन किसका है? शनि का। दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है। अरुण ग्रह में कुल कितने वलय हैं? अरुण ग्रह में कुल 9 वलय है। और शनि में कितना है? 7। देखिए, शनि में है 10, लेकिन स्पष्ट दिखाई देता है 7। हाँ, शनि 7। पृथ्वी की औसत व्यास की गणना किसने किया था? जो 12,742 किलोमीटर है, इसका गणना किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने। अब भूगोल शब्द भी किसने दिया है? इरेटोस्थनीज ने। अब व्यवस्थित भूगोल का जनक किसको माना जाता है? इरेटोस्थनीज को। हिकेटियस, देखिए, हिकेटियस को किसका जनक माना जाता है? भूगोल का जनक हिकेटियस को माना जाता है। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया और शनि के वलय का खोज भी किया है। जोहान गाले ने किसका खोज किया है?
हाँ, जोहान गाले ने आपका वरुण ग्रह का खोज किया था। चलिए 1846 में। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। कितना दूरी है इसका? 4.22 प्रकाश वर्ष। और सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस, जिसको डॉग स्टार भी कहते हैं। इसका दूरी कितना है? साइरस का 9 प्रकाश वर्ष, 9 प्रकाश वर्ष है। चलिए उसके बाद देखिए प्लेनेमस क्या है? एक जैसा दिखाई देने वाला जुड़वा पिंडों का समूह कौन सा है? प्लेनेमस। ड्वार्फ क्या है? ड्वार्फ। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन है? ड्वार्फ। 1935 के अधिनियम में कुल कितने भाग था? 1935 के अधिनियम में कुल 14 भाग था। 1935 के अधिनियम से कितना अनुच्छेद को ले लिया गया है? हाँ, 250 से अधिक। हाँ, 250 से अधिक अनुच्छेद को जो है, हाँ यहीं से 250 से अधिक अनुच्छेद। वर्तमान में कितना भाग है? तो 22 भाग है। 1935 के अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और एक बात क्या बोले थे जवाहरलाल नेहरू ने? हाँ, इंजन तो है लेकिन ब्रेक नहीं है। भीमराव अम्बेडकर क्या बोले थे कि हमें इस बात पे क्षमा नहीं मांगना कि 1935 के अधिनियम से जो है ना अधिक से अधिक जो है भाग ले लिया गया है संविधान में। वो बात बोले थे भीमराव अम्बेडकर। किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत बना था? 1935 के अधिनियम से सिंध प्रांत बना था। कब? 1936 में। 35 का अधिनियम था। हाँ, बर्मा भी बना था लेकिन सिंध भी बना था। बर्मा 1935 का अधिनियम में 1937 में, और सिंध 1935 का अधिनियम में 1936 में। और 1909 में तो पूरा प्रश्न पूछने या मत देने का अधिकार 1909 में, 1909 के अधिनियम में। चलिए किस जिले ने जनमत संग्राम में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था? तो हाँ, सिलहट, जो असम का सिलहट जिला है वो। और हैदराबाद को जो है किसके द्वारा मिलाया गया था? पुलिस कार्रवाई के द्वारा। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो। और जूनागढ़ को किसके द्वारा मिलाया गया था? जनमत संग्रह के द्वारा। और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र। उस समय राजा कौन था जम्मू कश्मीर का? हरि सिंह था। ठीक है, राजा हरि सिंह। संविधान सभा की रचना का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने कब प्रस्तुत किया था? 1924 में। लेकिन बोलेगा कांग्रेस से, कांग्रेस के मंच से संविधान सभा की मांग जो है कौन किया था? एम.एन. रॉय। कब? 1934 में, 1934 में। और सबसे पहला व्यक्ति जो संविधान सभा का मांग किया था, हाँ, तिलक ने 1895 में, 1895। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितना निश्चित किया गया था? 389। उसमें से मुस्लिम लीग से कितना था? 73। हाँ, 73, 73। राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति का अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। लेकिन बोलेगा कि आपका अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष कौन थे? हाँ, अल्पसंख्यक उप समिति का एस.सी. मुखर्जी। और संविधान सभा का उपाध्यक्ष भी कौन थे? एस.सी. मुखर्जी। और वहीं मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष नहीं, जे.बी. कृपलानी। हाँ, उप समिति, मौलिक अधिकार समिति का अध्यक्ष तो आपका वल्लभ भाई पटेल, लेकिन मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष तो जे.बी. कृपलानी। अब भीमराव अम्बेडकर तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा में दलित महिला सदस्य कौन थी? तो दक्षियानी बेलियादुन। दक्षियानी बेलियादुन जो थी दलित महिला थी। और बेगम एजाज रसूल क्या थी? मुस्लिम, एकमात्र मुस्लिम महिला। हाँ, 15 गो में एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल। वहीं बोलेगा कि आपका बिहार से किस महिला का चुनाव हुआ था? हाँ, सरोजिनी नायडू का। बिहार से सरोजिनी नायडू का जो है चुनाव हुआ था। और सरोजिनी नायडू का लेकिन जन्म कहाँ हुआ है? हैदराबाद में, हैदराबाद में। चलिए, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 में। हाँ, लेकिन प्रारूप समिति ने अपना रिपोर्ट कब पेश किया था? 21 फरवरी 1948। हाँ, 21 फरवरी 1948 याद रखिएगा। और वही 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ था? उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति मिला था। हाँ, उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति 22 जनवरी 1947। और उद्देश्य प्रस्ताव को पेश कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। किसने पेश किया था? जे.एल. नेहरू ने। चलिए, उसके बाद है रियासती विभाग। रियासती विभाग का सचिव किसे बनाया गया था? बी.पी. मेनन को। लेकिन रियासती विभाग का अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया था? हाँ, देखिए, संविधान सभा का सचिव तो एच.बी.आर. अयंगर को। और वही वसंत वैद्य क्या है? तो संविधान सभा को हिंदी में लिखने का काम कौन किया है? तो वसंत कृष्ण वैद्य ने। वही नंदलाल बोस ने क्या किया था? संविधान सभा के प्रत्येक पेज पे डिजाइन किया था नंदलाल बोस ने। और प्रेम बिहारी रायजादा ने क्या किया था? संविधान को लिखने का काम अंग्रेजी भाषा में कौन किया था? प्रेम बिहारी रायजादा ने। प्रारूप समिति का कुल कितना बैठक हुआ था? 141 बैठक हुआ था प्रारूप समिति का। हाँ, बहस कितना दिन हुआ था? 114 दिन। बहस वो पूरा संविधान को बनाने में। हाँ,
संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति का कितना सदस्य था? तो 33 था। वहीं SC का बोलेगा, अनुसूचित जाति का तो 31, और महिला कितना थी? 15। अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री C राजगोपालाचार्य थे। वहीं स्वतंत्र भारत का शिक्षा मंत्री पहला कौन बने? अबुल कलाम आज़ाद। इसलिए इन्हीं का जन्मदिन पर कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। और अरुणा असफ अली द ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? अरुणा असफ अली को कहा जाता है। प्रारूप समिति ने अपना रिपोर्ट कब पेश किया था? 21 फरवरी 1948 में पेश किया था। अब प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को। बिहार से निर्वाचन किस महिला का संविधान सभा में हुआ था? तो सरोजिनी नायडू का हुआ था। और रेणुका रे का पश्चिम बंगाल से। और अम्मू स्वामीनाथन का मद्रास से। यह जो है ना, पहली महिला चुने जाने वाली कौन थी? अम्मू स्वामीनाथन, पहली महिला। उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति कब मिला था? उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति मिला है 22 जनवरी 1947 को। लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव पेश कब हुआ था? 13 दिसंबर 1946 में पेश हुआ था। और 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? प्रारूप समिति का जो है गठन हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से कब भंग किया गया था? 1874 में। लूसेंट में गलती दिया हुआ है, ठीक ना, 1874 होगा। हाँ, 84 दिया है जो कि गलत है। 1873 का अधिनियम के द्वारा 1874 में। 1873 का अधिनियम के द्वारा 1874 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। संवेग का SI मात्रा क्या होता है? kg मीटर प्रति सेकेंड होता है। हाँ, और प्रथम नियम किस नियम का ही अंग है? प्रथम नियम दूसरा गति का नियम का ही अंग है। 1687 में प्रिंसिपिया पुस्तक किसने लिखा था? न्यूटन ने लिखा था। इसी में कौन सा नियम दिया था? गति का नियम दिया था। और आइंस्टीन देखिए, प्रकाश विद्युत प्रवाह का खोज किसने किया है? गलत है, हर्ट्ज ने। प्रकाश विद्युत प्रवाह का खोज हर्ट्ज ने किया है, लेकिन उसका व्याख्या किया है तो आइंस्टीन ने। क्या? हेनरी हर्ट्ज। और इसीलिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला 1921 में। केपलर ने क्या दिया? ग्रहों का गति का नियम केपलर ने दिया है। चलिए, सरौता नींबू निचोड़ने का मशीन किस उत्तोलक का उदाहरण है? तो द्वितीय उत्तोलक का हो जाएगा। और तृतीय उत्तोलक में कौन हो जाएगा? चिमटा। मनुष्य का हाथ। किसान का हल किस में हो जाएगा? तीसरा में। हाँ, तीसरा में हो जाएगा। हाँ, बाकी जितना चीज़ है ना पहला में डाली। और कूड़ा ढोने वाला मशीन किस में हो जाएगा? कूड़ा ढोने वाला दूसरा में हो जाएगा। दूसरा में हो जाएगा, ठीक। हाँ, नहीं, स्टेपलर तीसरा। अच्छा ठीक है, चलिए। कार्य एवं ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है। वहीं कार्य का CGS मात्रक क्या होता है? अर्ग। बल का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और बल का CGS मात्रक डाइन होता है। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? mgh। स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh। और वहीं गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv² होता है। हाँ, और संवेग और गतिज ऊर्जा में जो है संबंध होता है p²/2m होता है। इनमें से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो किलोवाट नहीं हो जाएगा। किलोवाट किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक किलोवाट है। हाँ हाँ, किलोवाट घंटा हो जाएगा तो आपका, ठीक है। चलिए, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का प्रायोगिक मान किसने दिया है? हेनरी कैवेंडिश ने दिया है। और हाइड्रोजन का खोज भी कौन किया है? हेनरी कैवेंडिश ने किया है। यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से कितना गुना से अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु शून्य हो जाएगा? तो 17 गुना अधिक तेजी से घूमेगा तो जो है भूमध्य रेखा पर रखा वस्तु क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा उसका। लेकिन ध्रुव पे जी का मान क्या होगा? कोई असर नहीं होगा। ध्रुव पे जी का मान का कोई असर नहीं होगा। चलिए, विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? माइक्रोफोन बदलता है। वहीं सितार क्या करता है? यांत्रिक को ध्वनि में। और विद्युत सेल, हाँ विद्युत नहीं, हाँ विद्युत सेल देखिए सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊर्जा में बदलता है। हाँ, प्रकाश और उष्मा में, ठीक है। हाँ ठीक है। न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक मिलता है? तो द्वितीय नियम से। F बराबर ma होता है। और चिमटा, मनुष्य का हाथ, किसान का हल किस श्रेणी का उत्तोलक है? तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हो गया। ज्योति तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर हो गया। और घन कोण का SI मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन हो गया। एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है? एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10 का पावर 15 मीटर। 9.46 इंटू 10 का पावर 15 मीटर। भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? MC मिलोन था। वहीं भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर। अब भारत आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री बुल्गारिन था। किस ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक जीता था? बीजिंग ओलंपिक 2008 में।
हाँ 10 मीटर निशानेबाजी में। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन है? मानिक शाह। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल मानिक शाह। और भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ करियप्पा। भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ करियप्पा। और भारत के प्रथम थल सेना अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र सिंह। और भारत के प्रथम जल सेना अध्यक्ष आर डी कटारी। राष्ट्रीय कांग्रेस में स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? हसरत मोहानी है। और सैफुद्दीन किचलू क्या है? इनको स्टालिन पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन है? सैफुद्दीन किचलू। सत्येंद्र नाथ टैगोर क्या है? भारत के प्रथम आईएएस परीक्षा पास करने वाले व्यक्ति, सॉरी आईसीएस का परीक्षा। हाँ। भारत का प्रथम मध्यम दूरी का मिसाइल कौन है? अग्नि है। और भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र बोलेगा तो पृथ्वी। और भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर। और भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा। कौन? तारापुर वाला, अमेरिका का सहयोग से। भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सा आईएनएस है? आईएनएस चक्र है। वहीं आईएनएस कावेरी क्या है? भारत का प्रथम पनडुब्बी बोलेगा तो आईएनएस कावेरी, लेकिन भारत का प्रथम परमाणु लग जाएगा तो आईएनएस चक्र। विक्रांत क्या है? भारत का प्रथम विमान वाहक पोत कौन है? तो आईएनएस विक्रांत है। अप्सरा तो प्रथम परमाणु रिएक्टर है। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होता है? उष्मा के रूप में। फॉस्फेटेज परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु उपयोग में लिया जाता है? दूध, चाय और पानी, तीनों के लिए कौन सा परीक्षण? तो फॉस्फेटेज परीक्षण। अशुद्धियों के कारण द्रव का कथनांक पे क्या असर पड़ता है? बढ़ जाता है। खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो किसके कारण पानी निकलता है? परासरण के द्वारा पानी निकलता है। चलिए, 118वां परमाणु क्रमांक वाला तत्व कौन सा होता है? यूनोनेक्टियम है। इसका आयुपिक नेम क्या है? आप पीरियोडिक टेबल में देखिएगा तो वहाँ नहीं मिलेगा यूनेक्टियम, वहाँ क्या मिलेगा? ओगेनेशियम। हाँ, ओगेनेशियम, जो OG इसका सिंबल होता है, ओगेनेशियम। वहीं SN किसका है? टिन का, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 50। AU किसका? AU सोना का, परमाणु क्रमांक 79। और चांदी का 47। इनमें से कौन गलत कथन है? 100 रासायनिक तत्व प्रकृति में पाया जाता है, सही बात है। सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित टेक्नीशियम को किया गया था, ये भी सही है। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का गुणधर्म बेसिक और एसिडिक होता है, ये भी सही है। सभी का सभी क्या है? सही है। फिलोसफी जोलॉजी के लेखक कौन है? लेमार्क है। हिकेटियस का कौन सा पुस्तक है? जस पेरियोडोस। और डार्विन ने क्या दिया था? प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया है। जीव जंतु विज्ञान का पिता किसको जाना जाता है? अरस्तु को। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? एनेलिडा मोलस्का के बीच का कड़ी है न्यू पाइलिना, सही बात है। ओपेरोन अवधारणा जेकब और मोनोड ने दिया था, ये भी सही है। जीवों के विकास का क्रम देखिए, पहले सैलामेंडर आया, फिर अजगर, फिर कंगारू, तो क्या है? तीनों का तीनों सही है। मलेरिया के उपचार में किसका प्रयोग नहीं होता है? देखिए, आर्टिथर का प्रयोग होता है, एट्रिविन का भी होता है, क्लोरोक्विन का भी होता है, लेकिन फोम का प्रयोग नहीं होता है। कौन सा कथन सत्य है? विशालतम दांत वाला मांसाहारी वेल स्पर्म वेल है, सही बात है। कंगारू चूहा बिना पानी पिए सबसे लंबे अवधि तक जीवित रह सकता है, ये भी सही है। मोती मोलस्का संघ के जीव पिंकटेडा से प्राप्त होता है, ये भी सही है। सभी का सभी कथन सही है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? जीव जगत में सबसे अधिक संख्या कीटों का होता है, 10 लाख। कुल संख्या कितना है? 15 लाख। 15 लाख में 10 लाख अकेले कीट है। कॉर्क ओक नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। कॉर्क जो है ओक नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है, सही बात है। सेब और नाशपाती का फल पोम है, ये भी सही है। सभी कथन क्या है? सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? हाइड्रा में रक्त नहीं होता लेकिन सांस लेता है, सही बात है। सेवाल और प्रोटोजोवा प्रोटिस्टा जगत में आते हैं, ये भी सही है। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज चार्ल्स डार्विन ने लिखा, सभी का सभी कथन सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन। डिमेंशिया बीमारी किसकी कमी से होता है? विटामिन D3 की कमी से होता है। अब विटामिन D3 को क्या कहते हैं? कोले कैल्सीफेरोल विटामिन D3 को। वहीं अर्गो कैल्सीफेरोल विटामिन D2 को कहते हैं। विटामिन D को तो कैल्सीफेरोल कहते हैं। मूल एवं पूंजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? J.R. हिक्स है, J.R. हिक्स। अर्थशास्त्र का पिता किसको माना जाता है? एडम स्मिथ को माना जाता है। और मार्शल देखिए, मार्शल क्या बोला है? अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है, यह कथन किसका है? मार्शल का है। राष्ट्रीय बीज बैंक का स्थापना कब हुआ? 1963 में। लेकिन जीन बैंक का स्थापना कब हुआ? 1996 में। राष्ट्रीय जीन बैंक का स्थापना 1996 में। और दोनों का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। पीला एंजाइम किसे कहा जाता है? पीला एंजाइम विटामिन B2 को कहा जाता है। और विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लोविन।
राइबोफ्लोविन हो गया। किलोसिस नामक रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन B2 का कमी से होता है। हाँ, किलोसिस। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन हो गया। पेपर गोल्ड किसे कहा जाता है? पेपर गोल्ड। पेपर गोल्ड बोलिए चाहे कृत्रिम मुद्रा, दोनों किसको कहा जाता है? SDR को। हाँ, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। और देखिए क्रेडिट कार्ड को क्या कहा जाता है? प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी किसको कहा जाता है? क्रेडिट कार्ड को कहा जाता है। बिहार का कालिदास और बिहार का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। और बिस्मिल्लाह खां किस सनाई वादक है? बिस्मिल्लाह खां। और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का स्थापना कब हुआ था? 2003 में। इसका पहला अध्यक्ष कौन थे? धनेंद्र कुमार। धनेंद्र कुमार भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के प्रथम अध्यक्ष। अभी कौन है? अभी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का श्रीवास्तव है क्या? देखिए तो प्रतिस्पर्धा आयोग का होगा अशोक कुछ होगा। तो इस वीडियो करंट में देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। आगे बढ़िए। मेंडलीव की आवर्त सारणी में अंतिम तत्व कौन सा है? 63वां तत्व यूरेनियम है। अंतिम तत्व हो गया यूरेनियम। लेकिन जो है मेंडलीव का आवर्त सारणी जो है अष्टक नियम जो है कौन सा तत्व तक लागू होता है? हाँ, कैल्शियम तक लागू होता है। लेकिन 56वां तत्व कौन सा है? थोरियम है। थोरियम है, याद रखें। रवनीत कौर है। अच्छा ठीक। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रवनीत कौर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1952 में किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। आजाद दस्ता का स्थापना भी कौन किया है? जयप्रकाश नारायण 1942 में। कहाँ पे? नेपाल में। चलिए ठीक है, नेपाल में। और श्री कृष्ण सिंह, देखिए बिहार केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? श्री कृष्ण सिंह। बिहार का पहला मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। पहला सत्याग्रही। अब बिहार का प्रथम सत्याग्रही कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। और श्री बाबू के नाम से किसको जाना जाता है? श्री बाबू। श्री कृष्ण सिंह को ही जाना जाता है। बिहार सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? 11 अगस्त 1942 को बिहार सचिवालय गोलीकांड हुआ था। हाँ, कश्मीर का नीरो किसको कहा जाता है? कश्मीर का नीरो हर्ष को कहा जाता है। और कश्मीर का अकबर जैनुल आबिदीन को कहा जाता है। और सल्तनत काल का अकबर किसको कहा जाता है? सल्तनत काल का अकबर फिरोज शाह तुगलक को। कौन कहा था? एल्फिस्टन ने कहा था। हाँ, एल्फिस्टन ने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा था। पटना साइंस कॉलेज का स्थापना कब हुआ था? 1928 में। और पटना यूनिवर्सिटी का स्थापना 1917 में। और पटना कॉलेज जहाँ हम लोग बैठे हैं 1863 में। पटना कॉलेज का स्थापना 1863। वही PMCH बोलेगा तो 1925। साइंस कॉलेज तो क्वेश्चन में है 1928। चलिए भागलपुर झंडा कांड कब हुआ था? 1922 में हुआ था। 1925 में PMCH। अनुपम झील अतेलहर कुंड कहाँ है? कैमूर में है। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ खुल रहा है? कैमूर में खुल रहा है। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? रानीपुर अररिया में बन रहा है। अररिया में, ठीक है। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? 25 मई को मनाया जाता है। और 25 अप्रैल को कौन सा दिवस? हाँ, विश्व थायराइड है 25 मई। और 25 अप्रैल को मलेरिया है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। 24 अप्रैल। चलिए ठीक है। और 23 अप्रैल को कौन सा दिवस है? हाँ, कॉपीराइट दिवस है। अब विश्व पुस्तक दिवस भी 23 अगस्त को है। गरीबों का वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो लोटी बेकर को। लोटी बेकर को गरीबों का वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए। और देखिए लोटी बेकर हो गया गरीबों का वास्तुकार। और हर्बर्ट बेकर किसका स्थापना किया है? हर्बर्ट बेकर और एडविन लुटियंस दोनों मिलकर राष्ट्रपति भवन का स्थापना हर्बर्ट बेकर और एडविन लुटियंस ने किया था। कब? 1929 में। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है वर्तमान में? हीरालाल समारिया। स्थापना कब हुआ था मुख्य सूचना आयोग का? 2005 में। रो का प्रमुख कौन है? रवि सिन्हा। रो का स्थापना कब हुआ था? 1968 में। 1968 में। NDRF के महानिदेशक कौन है? अतुल करवार। NDRF का स्थापना कब हुआ था? 2006 में हुआ था। SPG के महानिदेशक कौन है? SPG के निर्देशक हाँ आलोक शर्मा। और SPG का स्थापना 1984 में। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव। और इसका स्थापना 18 अक्टूबर 2010। भारत का रक्षा वित्त सचिव कौन है? गार्गी कौल। और SSC के अध्यक्ष वर्तमान में S किशोर। भारत के राजस्व सचिव कौन है? संजय मल्होत्रा है। कुल रूफ पॉलिसी किसने लागू किया है? तेलंगाना ने लागू किया है। किस राज्य के वुड कार्विंग को GI टैग मिला है? लद्दाख के वुड कार्विंग को GI टैग मिला है। युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार किसे मिला है? नित्या अब्राहम को मिला है। सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसे मिला है?
CR राव को मिला है। और सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून। और विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून, PC मालनोबिस का जन्म है। अभी विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर। चिराओबा चंद्र मिशन मनाया गया कहाँ? मणिपुर में। नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? संजय जसजीत सिंह। हाँ, संजय जसजीत सिंह बने हैं। फिक्की के अध्यक्ष कौन बने हैं? सुधा शिव कुमार बने हैं। अब फिक्की का स्थापना कब हुआ था? 1927 में। 1927 में। सैन्य अभ्यास कवच कहाँ शुरू हुआ है? अंडमान निकोबार में अभ्यास कवच शुरू हुआ है। H3N8 बर्ड फ्लू कहाँ आया है? तो चीन में आया है। हाँ, H3N8 बर्ड फ्लू कहाँ आया है? चाइना में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।